विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता पे सुधार लाइए, ना कि आपस में इनको भिड़ाइए, जिससे हमारे देश का भी विकास हो और साथ में विद्यार्थियों का विकास हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको बता दें, हम मौजूद हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के फ्रंट गेट पर, क्योंकि जो निर्णय लिया गया है वो है यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का, और निर्णय लिया है स्वयं यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने। अब क्या ये संभव है? इसके पीछे भी कुछ गुत्थियाँ हैं जो हम इनसे जानेंगे कि कैसे ये गुत्थियाँ आगे बढ़ी और ये स्वयं डिसीजन यूनिवर्सिटी ने क्यों लिया। हालांकि आपको बता दें कि विषय कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया, ऐसा ये प्रदर्शन कर रहे लोग, इनका कहना है। अब जानते हैं इनसे कि क्या कुछ पूरा ये मामला है और यूनिवर्सिटी के नाम बदलने को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की सूरत बदलनी होगी, यूनिवर्सिटी की शिक्षा को गुणवत्ता बदलनी होगी, छात्रों की जो असली समस्या है उनको बदलना होगा, तब जाके कहीं तक मतलब निकलेगा। जो मतलब ये निकालना चाह रहे हैं नाम बदलने से। कल कार्य परिषद की जो बैठक थी उसमें ये निर्णय प्रस्ताव रखा गया। कल कार्य परिषद के जितने भी सदस्य थे, हम सभी लोगों ने मिलकर उनको पत्र दिया था, जिसमें कि बेसिक इशू जो यूनिवर्सिटी के थे उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। संबद्धता, एफिलिएशन, आम भाषा में अगर समझे तो ये विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय को परमिशन दे रहा है कि हाँ आप वहाँ पर रह के यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा सकते हो, ये विश्वविद्यालय परमिशन दे रहा है। ये परमिशन 2-2, 5-5 रुपए में बांटी जा रही है। 5-5 लाख रुपए लेके ये बांट तो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार एक अलग से चल रहा है। इन सारी चीज़ों को दबाने के लिए आनन फानन में ये प्रस्ताव जारी किया गया कि नाम बदलने में पूरा फोकस चला जाए और एक आध हफ्ते के अंदर 15-20 कॉलेजों को ये यहाँ से क्लीन चिट दे दें। उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि जो ग्राउंड पे फील्ड पे जो है यहाँ की टीम जाएगी, देखेगी कॉलेज में बिल्डिंग है या नहीं, वहाँ पे फैकल्टी है या नहीं, उसके बाद एप्लीकेशन जारी होता है। तो ये वहाँ से पैसे लेते हैं और एप्लीकेशन जारी करते हैं। ये जो निर्णय लिया गया, क्या पहले की जो प्रारूप रहता है, जैसे कोई हम कर रहे हैं कुछ काम तो बदला जाना है या कुछ भी करना है तो उसके नोटिफिकेशन जारी होते हैं, तो क्या ऐसा इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था एप्लीकेशन के लिए? हाँ, एप्लीकेशन के लिए पिछले 3 सालों से सिर्फ ऐसी यही हालत है। चाहे रायसेन ले लीजिए, आप सीहोर ले लीजिए, लगभग मध्य प्रदेश के 8-9 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कॉलेज हैं ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के। वहाँ पे ऐसे कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक कमरे में ना वहाँ पर स्टूडेंट है ना कोई फैकल्टी है, ताला लगा हुआ है, कुत्ते सो रहे हैं और वो कॉलेज है। ऐसे कॉलेज की हम बात कर रहे हैं क्या? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी उस समय बनी थी जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक था। बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, यूआईटी डिपार्टमेंट और फार्मेसी डिपार्टमेंट दोनों एक साथ नहीं बना था। आज की डेट में दोनों की स्थिति आप देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जीआईटी गवर्नमेंट जो है उनको फंड कर रही है टेक्निकल कोर्सेज के लिए, और हमारी यूनिवर्सिटी में आज भी स्थिति शून्य है। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार सोई हुई है। बेसिक जो नीड होती है ना सर, पानी पीने की, पानी पीने की नीड को नहीं कर पा रहे हैं। आज जो बदलाव हुआ इसमें नाम बदला गया, उसी के संबंध में हम कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि आज प्रदर्शन भी किया गया, आपने हवन भी जलाया और आहुति दी, तो क्या आहुति थी वो? देखिए, आहुति हम तो चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन को संतुष्ट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट किया है कि जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जो बेसिक नीड है, छात्रों की बेसिक नीड है, यहाँ पे शिक्षक नहीं है, यहाँ फिजिकल डिपार्टमेंट चल रही है, यहाँ शिक्षक नहीं है, यहाँ पे 4 शिक्षकों पे पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। ये अभी हम लोग सभी साथी मिलकर हम लोग कम से कम 1.5-2 महीने से एफिलिएशन पे प्रतिदिन उठाते जा रहे हैं। हम निरंतर बीएड के कॉलेजों पे प्रतिदिन उठाते जा रहे हैं कि बिना एफिलिएशन के संबद्धता दे रहे थे। तो कल की कार्यपालिका को इसी मेंबर की जो मीटिंग बुलाई थी, तो इसी कारण बुलाई थी कि किस कॉलेज को संबद्धता देनी है, किस को नहीं देनी है। इसी मेंबर की संबद्धता होती है, एक साइन होता है, जो इंस्पेक्शन होता है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें साइन होता है। इसके लिए कल परिषद की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसको छोड़ के सब कुछ छोड़कर इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि नाम बदलेंगे। अब क्या ये लोग ये चाहते हैं कि नाम बदलने की कंट्रोवर्सी पे सबका ध्यान आकर्षित हो जाए और हम धीरे से कॉलेज वालों से 2-4, 5-5 लाख रुपये लेके उनको संबद्धता धीरे से दे दें। अभी ये लोग नहीं करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 दिन ये मैटर चलता रहे कि ये कॉलेज की नाम बदलना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहिए, और ये धीरे से ये उसको एफिलिएशन दे देंगे, कॉलेजों को दे देंगे, धीरे से पैसे लेंगे। ये तो हम पूरा जो विवरण है वो सुन रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक और कि सरकार और ये जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का प्रबंधन है, क्या इनके ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ में ये नाम बदला गया या फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन सिर्फ उसने बदला?
जी जी ऐसा ही है। सरकार और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर थे उनका एक साठगांठ एक वाइट वॉश करने का जो हमारी मतलब जो हिस्ट्री है उसको, जैसा कि 1988 में प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था और वो फ्रीडम फाइटर थे। और इन लोग की क्या है कि हिस्ट्री कुछ है नहीं बीजेपी की और इनकी, तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि वो जो पार्ट है इंडिपेंडेंस वाला उसको स्किप करके ये लोग आगे का पार्ट जोड़े और अपना पार्ट रखें, बीच का पार्ट हटा दें। तो जिससे क्या होगा कि इन लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा मतलब रूलिंग करने में और पॉलिटिकल अपना प्रेजेंस बताने में। जब ये क्या ये राजनीतिक एजेंडा है या फिर कुछ और? बिल्कुल सीधा देखा जाए तो ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि वो इस पार्ट को ही स्किप करना चाहते हैं जिससे आने वाली नस्लों को उस इतिहास के बारे में पता ही ना रहे, सिर्फ यही पता रहे कि 2014 के बाद से दुनिया बनी थी क्योंकि मोदी जी आ गए थे। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को भी स्किप करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री थे हमारे पहले वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनका ही पूरा ये सब जो है प्रोपोगेंडा है। मुख्यमंत्री खुद हमारे यहाँ पे ज्ञान विज्ञान भवन में कम से कम महीने में एक बार तो आते ही हैं। क्या ऐसा देख के इस यूनिवर्सिटी को लगता है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं होनी चाहिए जब प्रदेश का मुखिया खुद यहाँ पर बार बार आ रहा है? हमारा सवाल यही है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर होगी, इस पर ध्यान देना चाहिए। फैकल्टी की जो वेतन है उस पर ध्यान देना चाहिए, फैकल्टी योग्य होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो बेसिक सुविधा है अभी हम बेसिक पे ही जूझ रहे हैं। अभी हम इस बात पे तो जा ही नहीं रहे हैं कि हम AI से कैसे डील करेंगे, टेक्निकल टर्म्स पे तो अभी हम जा ही नहीं रहे हैं। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को कितना वर्ष हो चुका है? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी 1970 में 88 में उसका नाम हुआ था मौलाना, और उसी मौलाना से ही इनको दिक्कत थी। और समय से हम सुनते आ रहे थे कि नाम चेंज होने वाला है। एफिलिएशन का जब समय आया, एफिलिएशन की चीज़ को ढांकने के लिए ही इन लोगों ने इसको अचानक से जो है फ्रंट बेस पर लेकर आए। बाकी नहीं तो ये समझ लीजिए कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई माहौल नहीं है। बार बार जो हिंदू मुसलमान की आग लगी हुई है उसमें बार बार पेट्रोल डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठन जो है, चाहे ABVP हो चाहे RSS हो, वो करने की कोशिश बार बार करती है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट बार बार यही मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर विश्वविद्यालय है, उस नाम को बदलने का यहाँ एक षड्यंत्र किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यहाँ कदम विश्वविद्यालय ने अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए उठाए। जिस तरह से विश्वविद्यालय में निरंतर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, फर्जी कॉलेजों को एफिलिएशन दिया जा रहा है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन उन फर्जी कॉलेजों पे कार्रवाई करने की बजाय उस पूरे मामले को दबाने के लिए यहाँ प्रयास, ये एक षड्यंत्र रचा गया नाम बदलने से पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए। लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं कि नाम बदलने से आपके कुकर्म छिपने वाले नहीं है, नाम बदलने से भ्रष्टाचार छुपने वाला नहीं है। अगर यह नाम बदला गया तो NSY पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। और जिस तरह से हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के छात्र और पूर्व छात्र मिलकर इस पूरे फैसले का विरोध कर रहे हैं, अगर इस नाम बदलने के फैसले पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो NSY पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेगी। देखिए, प्रस्ताव भेजना कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी के नाम को यहाँ से हटाया जा रहा है। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी ने देश की स्वतंत्रता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने, और जिस तरह से देखते हैं वो भोपाल के इतवारा के निवासी थे, लेकिन उनके नाम को यहाँ हटाने के लिए पूरा शासन प्रशासन, उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो एक मुस्लिम समुदाय से आते थे। और हमारा भारत देश आज स्वतंत्रता के देश की आज़ादी में संविधान से चलता है, ना कि किसी धर्म और जाति से चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये अपनी राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है धर्म के आधार पर और उनके नाम को हटाने का प्रयास कर रही है। वाकई जो आज प्रदर्शन हुआ, यज्ञ की आहुति दी गई, और साथ ही जो मौलाना यूनिवर्सिटी हम इसको कहें, पूर्व में कहते थे, आज के समय में ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से के नाम से जाना जाता है। आज नाम बदलने को लेकर प्रदर्शन किया गया, विरोध दर्ज कराया गया, क्योंकि एजेंडा कुछ और था लेकिन कुछ और गया। हालांकि इनका कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, कि मुख्यमंत्री जी मतलब हर महीने में एक बार यहाँ पर आते हैं और जायजा भी लेते हैं, लेकिन विषय ये है कि ना कि नाम बदला जाए बल्कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, जो यहाँ पर पढ़ने वाले लोग हैं, उनका भविष्य बेहतर से और बेहतर हो सके।
तो वीडियो किसी और क्रम में करेंगे आपसे पुनः मुलाकात। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।